नमस्कार। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उसके पहले नजर सुर्खियों पर। सिमडेगा पहुंचे सीएम बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने की पीसी, राज्य सरकार के कामकाज पर उठाया सवाल। नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन जारी, कानून को वापस लेने की मांग। नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से निकाली गई पदयात्रा। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रही लूट की घटनाएं, पुलिस ने की लूट के मामले के खुलासा। डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की जानकारी। और नालंदा में बालू माफियाओं के आतंक जारी, बदमाश आज बाबूलाल मरांडी सिमडेगा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई बातों की जानकारी दी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार को जमकर निशाना साधा। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था दुरुस्त करने पर पूरी तरह से विफल है। उन्होंने बताया कि राज्य में बाबू के लिए हाहाकार है, लेकिन राज्य सरकार बाबू का टेंडर करने की वजह है यहां पर उगाई करने में मस्त है। राज्य में बहु बेटियां आज पूरी तरह से सुनिश्चित है। लगातार लूट, हत्या, दुष्कर्म जैसी घटनाएं बढ़ रही है। किसी कानून पर उन्होंने कहा कि कृषि कानून देश हित में है। आंदोलन करने वाले किसान नहीं, किसान के रूप में राजनीति पार्टी एजेंट है। खनिज संपदा से भरपूर रहने के बावजूद राज्य सरकार खजाना खाली का बहाना करती है, जबकि राज्य में भरपूर मात्रा में पैसे हैं, लेकिन राज्य सरकार उसे खर्च नहीं करना चाहती। राज्य में गठबंधन की सरकार है तो अपने फायदे के लिए सिर्फ राजनीति करती है, आम लोगों से उसे कोई मतलब नहीं है। आज सरकार को बने हुए 13.5 महीनों से अधिक हो। बीच में कोरोना का भी काल था, लेकिन कोरोना के काल में भी देश के कई हिस्सों में या राज्यों में अच्छा काम होते रहा, काम रुका नहीं। जो भी उनके पास साधन थे, उन साधनों का लोगों ने उपयोग किया। लेकिन झारखंड एक ऐसे राज्य था कि पूरा 13 महीनों में विकास का काम पूरी तरह से, इसको कह सकते हैं, ठप पड़ा। राज्य सरकार सिर्फ राजनीति करती रही, हेमंत सोरेन की पैसे की रोना रोते रहे। लेकिन मेरी जानकारी में राज्य के खजाना में भी पैसा है, और यहां तक क्योंकि झारखंड खनिज प्रधान जिला है, कई आधे काल से अधिक जिला तो खनिज प्रमुख है जिला। उन जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल्स फंड्स होते हैं, तो जिला में ही करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है। हमने आज से 15-20 दिन पहले पता किया था अलग अलग जिलों में, तो लगभग 3000 करोड़ रुपया अकाउंट में पड़ा हुआ। सिमडेगा में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। जिला कांग्रेस कार्यालय से निकली पदयात्रा शहर के विभिन्न मार्गों में गुजरने के बाद सेशन चौक स्थित गांधी स्मारक पर पहुंची, जहां पर पदयात्राओं ने गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। उसके बाद सभी के जतवारपुर की तरफ से निकल गए। पदयात्रा का क्रम में सभी बिशनपुर चौक स्थित इंदिरा गांधी के स्मारक स्थल पर रुके और उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण किया। उसके बाद मालती, बोलारी, कोरबड्ढा समेत कई गांवों का भ्रमण कर सभी समस्तीपुर लौटे। जिला कार्यालय में पदयात्रा का समापन हुआ। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। सभी किसान आंदोलन के समर्थन और केंद्र सरकार के कृषि कानून के विरोध में नारे लगा रहे थे। पदयात्रा के आगे किसान के सत्याग्रह रथ भी चल रहा था। पदयात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मोहम्मद अबू तमीम ने किया। किसानों के विरुद्ध जो 3 काला कानून लाया गया है, जिसके लिए किसान पिछले लगभग 3 महीने से आंदोलनरत है, उस काले कानून के वापस लेने के समर्थन में हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। और ये हमारी पदयात्रा आज लगभग 25 किलोमीटर की है। इस पदयात्रा के माध्यम से आम जनों को हम जागृत करना चाहते हैं कि किसानों के रोजी रोटी का सवाल है, किसानों के पेट पर जो लात मारने का नरेंद्र मोदी की सरकार काम कर रही है, इसके विरुद्ध आप सजग हो जाओ, सड़कों पर उतरो, आंदोलन करो।
कांग्रेस कृषि कानून के साथ खड़ी होने का दावा कर रही है और इसी दौरान सभी कांग्रेस कानून को लेकर जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। लेकिन सरायकेला के कुकर साप्ताहिक हाट मैदान में जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि कुकर साप्ताहिक हाट मेले में मैदान में कांग्रेस से जन आक्रोश रैली निकाली, जिससे झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी पहुंचे, जहां आलमगीर आलम ने सभा को संबोधित किया। इसी के साथ ही आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून का जन विरोध बताया, जिसके बाद जन आक्रोश रैली रंगमंच में तब्दील हो गई और मंच पर बाल बालाओं के गाने का धुन किसानों ने मनोरंजन किया। कांग्रेस कृषि कानून के साथ खड़ी होने का दावा कर रही है और सभी कानून को लेकर जन आक्रोश रैली निकाल रही है। उसे देखकर आप कुकरू साप्ताहिक के हाट मैदान में जो नजारा देखने को मिला उसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या वाकई कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। आपको बता दें कि कुकरू साप्ताहिक हाट मैदान में कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे, जहां पर आलमगीर आलम ने भी सभा को संबोधित भी किया। इसी के साथ आलमगीर आलम ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानून पर जन विरोध जताया, जिसके बाद जन आक्रोश रैली रंगमंच में तब्दील हो गया और मंच पर बाल बालाओं के कई गाने धुन पर किसानों का मनोरंजन किया। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विनोद केसरी मौजूद है। विनोद केसरी, कांग्रेस एक तरफ प्रदर्शन का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो रंग रैलियों के लेकर रंगमंच में तब्दील हो गई, मंच जो थी वो रंगमंच में तब्दील हो गई। क्या इसी तरह कांग्रेस किसान का सपोर्ट कर रही है? जी, जिस तरह के लगातार इस तरह के जो वीडियो सामने आई तो उससे यही साफ हो रहा है कहीं न कहीं इस पूरे मामले पे एक नौटंकी हो रही, क्योंकि ठीक है यदि किसान बिल का विरोध यदि कांग्रेस कर रही है और मंच में इस तरह की तस्वीर सामने निकल के आ रही तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं दुख है। इस तरह का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि देश में जो रैली के नाम पर या आपको किसान दिवस के नाम पर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है कहीं न कहीं गलत हो रहा है, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि मंच पर बाल बालाओं के डांस होना या कहीं न कहीं इससे यह साबित हो रहा है कहीं न कहीं किसानों को बुलाया जा रहा है इस तरह के कार्यक्रमों में, आइए डांस देखिए या यूं कहें कि एक तरह के किसानों के साथ मजाक हो रही है। ये तमाम इस तरह की मामला है, तमाम ऐसी मुद्दा है जो कि सवाल अपने आप में खड़ी हो रही है, क्योंकि आलमगीर आलम ये मामला गुरुवार की है, आलमगीर आलम मंत्री जी आते हैं, कार्यक्रम खत्म होती है और इस तरह की कार्यक्रम मंच पर होना और लैला हूँ लैला इस तरह के गाने पर बाल बालाओं द्वारा डांस करना कहीं न कहीं शोभनीय नहीं है। निश्चित तौर पर जिला प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह के एक मजाक बनाकर रखा है, ठीक है विरोध कीजिए, विरोध करनी अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की क्या विरोध जो कि बाल बालाओं को मंच पर डांस करवा करके इस तरह की गंदा हरकत करके इस तरह के गाना को प्रस्तुत करके मंच पर लोगों को किसान को बुलाना दिखाना, इससे क्या साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कार्रवाई होनी चाहिए इस तरह की कार्यक्रम पर। जी विनोद, ये किस तरह का विरोध है जिसको लेकर मंच पर बाल बालाओं के ठुमके लग रहे हैं और कांग्रेस कह रही है हम किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं? निश्चित तौर पर ईटागढ़ विधानसभा क्षेत्र का यह मामला है जो कुकरू प्रखंड बाजार हाट में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित की गई थी। जन आक्रोश किसान बिल के विरोध में जन आक्रोश रैली था और मंच पर इस तरह के प्रदर्शन डांस होना निश्चित तौर पर शोभनीय नहीं है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि तमाम लोग चर्चा का विषय हो गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब मीडिया के सामने ये वीडियो पहुंचा तो तमाम लोग इस पर सवाल कर रहे हैं, आप लोग हंसी के पात्र भी कर दिया कि एक तो भी मजाक हो रही है, नौटंकी हो रही है। ये कांग्रेस की जो सोच थी, कांग्रेस
कांग्रेस का ये मान लीजिए जो भी क्या हो, या कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये बयान आ रहा है कि इस तरह की मामला मंत्री जी चले जाने के बाद ही इस तरह के हुआ है, तो निश्चित तौर पर वो लोग भी दुख प्रकट कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं वो भी इस घटना को निंदा कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में इस तरह के बाल बालाओं को डांस करवाना निश्चित तौर पर कहीं न कहीं शुभ नहीं है, अशोभनीय है। निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरह की कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन जारी है पूरे कोल्हान क्षेत्रों में। किसी विरोध को लेकर के कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियां प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि काला कानून है कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अच्छा है, ठीक है, विरोध करने का तरीका नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा विरोध जो मंच पर इस तरह की नौटंकी करना, डांस करवाना बार बालाओं को, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ये अशोभनीय है। ये तो शोभा नहीं लग रहा है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और इस तरह के मंच पर इस तरह के कार्यक्रम होना बहुत गलत है। विनोद, इसी को लेकर आपके किसी भी मंत्री या प्रतिनिधि से बातचीत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? कि अभी इस पूरे मामले पर कि हमारे किसी मंत्री से बात फिलहाल नहीं हो पाई है, प्रयास किया जा रहा है। हालांकि जो कुछ नेता जो है जिला के, या उनका इस तरह का कुछ हल्का फुल्का सोशल मीडिया पर यह बयान आ रहा है कि इन्हें मंत्री जी के चले जाने के बाद इस तरह के हुआ है, लेकिन मंत्री जी की मौजूदगी में नहीं हुआ इस तरह के कार्यक्रम। लेकिन जो भी हो, मंत्री जी रहे या नहीं रहे, या मंत्री चले जाएं, तो ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि एक इतने बड़े मंच पर कांग्रेस के इस तरह का आक्रोश रैली के मंच पर इस तरह की बार बालाओं को डांस करवाना कहीं न कहीं गलत है। इस तरह का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी और इस तरह के कार्यक्रम में विरोधी किसान बिल का विरोध करके और इस तरह के लोगों को भीड़ जुटाना और आइए चले आइए डांस देखिए और इस तरह के कार्यक्रम में, तो कहीं न कहीं ये भी हो सकता है, ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है, या ये जानबूझकर भी किया गया हो। तो तमाम ऐसी बात है जो कि सामने निकल के आना बाकी है। लेकिन जो भी इस तरह की जो तस्वीर निकल के आ रही है, निश्चित तौर पर ये काफी निंदनीय है और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का तरीका गलत है। आज यदि ये मंच पर इस तरह के डांस करवा रहे हैं, नृत्य करवा रहे हैं महिलाओं के साथ, बाल बालाओं को डांस करवा, तो निश्चित तौर पर ये निंदा के विषय। तमाम पार्टियां इसको निंदा कर रही है, विपक्ष के लोग भी निंदा कर रहे हैं कि ये गलत हुआ, इस तरह नहीं होना चाहिए था। चलिए विनोद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीतामढ़ी के पूर्व सांसद डॉक्टर अर्जुन राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सीतामढ़ी के जिले में कोरोना काल के दौरान की गई जांच में फर्जीवाड़ा का आरोप लगाया है। पूर्व सांसद ने स्वास्थ्य विभाग के कागजात पेश करते हुए कहा कि कोरोना जांच के दौरान ऐसे लोगों के तादाद ज्यादा है जिसका मोबाइल नंबर उनके सामने दर्ज नहीं किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सांसद ने इस मामले में बड़ी लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन का कहना है कि राज्य सरकार के निर्देश पर कोरोना जांच को लेकर रैंडम जांच कराई जा रही है। वैसे सूची स्वास्थ्य विभाग से निकाला गया है, जिसके जांच में कॉलम पूरी तारीखें से फिल नहीं है। जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे जिले में 4 लाख से ज्यादा कोरोना की जांच लोगों का कराया गया है। ऐसी संभावना है कि कई ऐसे लोग होंगे जिसके पास मोबाइल नंबर नहीं हो, जिसका मोबाइल नंबर नहीं दर्शाया गया हो, जिसमें ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। कागजात में शामिल सभी लोगों को भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। यदि मामले में किसी तरीके की लापरवाही बरती गई होगी तो उस पर कार्रवाई होगी। जिला के पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी हो, सिविल सर्जन हो, उस विभाग के अफसर हो, नोडल पदाधिकारी हो या नीचे के हो,
सबने मिल करके इस लूट को अंजाम दिया है, कोई एक इसमें बच नहीं सकता है। और सबसे बड़ी भूमिका इस विभाग की है, विभाग के मंत्री की है, सरकार की है, बिहार के सरकार के मुखिया का है कि इतना बड़ा लूट हो सकता है क्या? 2% 4% कहीं गड़बड़ी अगर है तो उसकी जांच करके नीचे वाले पर कार्रवाई हो सकती है। चतरा के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में संचालित 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के दूसरे दिन विश्वविख्यात बांसुरी वादक पंडित चेतन जोशी के अद्भुत प्रस्तुति और बीएसएफ जवानों की धुन पर सांसद, विधायक और अधिकारी समेत कई लोग जमकर झूमे। महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को देर शाम आयोजित संस्कृति संध्या के दौरान बीएसएफ जवानों ने जानदार प्रस्तुति की अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके द्वारा प्रस्तुति भांगड़ा शुरू होने ही मौके पर मौजूद सांसद सुनील सिंह सिमरिया, विधायक किशोर दास और एसडीओ सह मंदिर प्रबंधक समिति के अध्यक्ष मुमताज अंसारी लोगों के बीच जाकर ठुमके लगे। इस दौरान क्या अधिकारी, क्या नेता और क्या आम जनता सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर पंजाबी गीत के जश्न नृत्य करते नजर आए। कार्यक्रम लोगों को इस कदर अच्छा लगा कि लोग उनके जश्न में रात भर सरोवर होते रहे। इसके बाद ही बीएसएफ के जवानों ने नियम में दाड़ मैया के गीत पर लोगों के जमकर घुमाया। वहीं इटखोरी में पुलिस इंस्पेक्शन के केपी चौधरी ने भी इंसान हूं, इंसान का सम्मान करता हूं गीत प्रस्तुत लोगों का भाव विमोर कर दिया। दूसरे दिन सांस्कृतिक संध्या के मौके पर विश्वविख्यात बांसुरी वादन चेतन जोशी ने भी लोगों को अपने बांसुरी के धुन पर मनोरंजन किया। इसके अलावा स्थानीय कलाकारों ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति देकर लोगों को कड़ाके की ठंड के बावजूद रात भर कार्यक्रम स्थल पर जमे रहने को मजबूर कर दिया। संस्कृति संध्या के सहमति के बाद चतरा सांसद सुनील सिंह ने इस मौके पर बीएसएफ के जवानों की हौसले अफजाई की। खास करके जब आप भांगड़ा प्रस्तुत कर रहे थे तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि 1965 की लड़ाई में लौंगेवाल में जब भारतीय सैनिक 100 से भी कम थे और हजारों की पाकिस्तानी सेना उनको परास्त करने के बाद जो टैंक पर पाकिस्तान के चढ़ के उन्होंने भांगड़ा किया तो दृश्य कभी भूल नहीं सकते। बिहार में शराबबंदी के बावजूद आए दिन बिहार में अलग अलग जगहों पर शराब की बड़ी खेप बरामद की जाती है। इसके बावजूद भी पुलिस इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। ताजा मामला समस्तीपुर से है, जहां समस्तीपुर पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रोसड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों से 1371 लीटर विदेशी शराब के साथ कारोबार और एक टेम्पो, एक पिकअप और एक बाइक को जब्त किया है। उक्त जानकारी रोसड़ा के डीएसपी सरहिर अख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मिली। जानकारी के अनुसार रोसड़ा थाना के पुलिस ने गुप्त सूचना को मिली थी कि भटंडी गांव में स्थित मुसहरी चौर पर विदेशी शराब के खेप को पिकअप से उतारा जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से छापेमारी किया, जिसमें रोसड़ा थाना क्षेत्र के गायघाट में 761 लीटर विदेशी शराब भंडारा, मसूरी चौर पर 610 लीटर विदेशी शराब, एक बाइक और शराब कारोबार को गिरफ्तार किया गया। हम लोगों को सूचना मिली थी जिसमें थानाध्यक्ष के साथ पूरी टीम लगी हुई थी और एक जगह जो है गायघाट है, वहां पे एक शराब व्यवसायी है जो पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है, तो उसी के शराब के आने की सूचना थी। तो करीब 700 कुछ लीटर जो है विदेशी शराब बरामद किया गया। गायघाट के पास दुर्गा मंदिर है, उसी के पास में खेत था, उसी में लगा हुआ था पिकअप गाड़ी।
बिहार में शराबबंदी के बावजूद आए दिन बिहार में अलग अलग जगहों पर शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। ताजा मामला समस्तीपुर से है, जहां पर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब के खेप को बरामद किया है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सरफरोज आलम जुड़ गए हैं। सरफरोज, जिस हिसाब से बड़ी खेप में पुलिस ने शराब बरामद किया है, इसको लेकर अफरोज क्या कुछ सरकार इस प्रशासन का कहना है? अफरोज, आवाज मिल पा रही है आपको? बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी आए दिन बिहार में अलग अलग जगहों पर शराब की बड़ी खेप बरामद की जाती है। इसके बावजूद भी पुलिस इसे रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही है। समस्तीपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रोसड़ा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अलग अलग जगहों से विदेशी शराब बरामद किया है। अफरोज एक बार फिर हमसे जुड़ गए हैं। अफरोज, शराबबंदी के बाद भी पुलिस ने बड़े खेप में शराब बरामद की है, इसको लेकर अब प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिहार के अलग अलग जगहों पर जो है शराब की बड़ी खेप को जो है पकड़ी जाती है, लेकिन फिर भी पुलिस इसमें जो है अभी तक जो है कामयाब नहीं हो पा रही है इस शराब को लाने में जो है। सबसे बड़ी बात तो समस्तीपुर में जो है आए दिन जो है अभी शराब की बड़ी बड़ी खेप को जो है पुलिस पर जो है पकड़ती है, कारोबारी को भी गिरफ्तार करती है, लेकिन फिर भी जो है ये जो है मामला जो है अभी तक जो है ये साफ तौर पे जो है ये पुलिस जो है इसमें नाकाम साबित हो पा रही है। सबसे बड़ी बात देखने को ये मिल रही है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है, फिर भी शराब जो है हरियाणा हुआ, बंगाल हुआ, ये सब जगह से जो है शराब आती है, लेकिन बॉर्डर पे जो पुलिस जो है जो हरियाणा से जो बिहार बॉर्डर आता है जो है वहां पे पुलिस आखिर क्या कर रही है? सबसे बड़ा पुलिस पे ये जो है कार्यशैली पर सवाल उठता है कि जो है हरियाणा से जो है ट्रक चलती है बिहार के लिए, लेकिन बीच में बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट होता है उस चेक पोस्ट पर आखिर क्यों पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती है? क्यों नहीं उस ट्रक को या फिर जो है 8 शराब कारोबारियों पर जो है गिरफ्तार करती है? जी अफरोज, शराबबंदी के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में शराब का बरामद होना, इसको लेकर अब प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? भाई, प्रशासन की बात अगर की जाए तो जो है जब भी शराब पकड़ाता है, जब भी जो है गिरफ्तार शराब कारोबारी पकड़ाता है तो पुलिस का बस एक ही कहना है कि हम लोग जो है बिल्कुल जो है इसमें अब अच्छे पैमाने पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, जो कि शराब की बड़ी बड़ी खेप जो है पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है कि जो है बराबर शराब की बड़ी खेप बरामद हो रही है, कारोबारी गिरफ्तार हो रहा है, लेकिन कोई ठोस कदम जो है प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया जा रहा है। जी चलिए अफरोज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जमुई के झाझा प्रखंड के बंद याकरण को लेकर आए महिला से रेफरल अस्पताल में झाझा के कर्मी द्वारा अवैध वसूली करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार स्वास्थ्य विभाग में पैसों खर्च कर ग्रामीणों को सुविधा मुहैया कराने की बात खोखला नजर आ रहा है। सभी परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में मिलने वाली सुविधा कुछ नहीं है। जो जितने भी बंध्याकरण कराने आए हैं, महिला जमीन में डॉक्टर द्वारा लिटा दिया गया है और अपने मनमौजी से ऑपरेशन कराने के बाद भेज देते हैं, जो अस्पताल प्रबंधक द्वारा घोर लापरवाही है। वहीं झाझा के समाजवादी लोगों के जैसे ही पता चला, वो आनन फानन में झाझा के रेफरल अस्पताल पहुंचकर लोगों का वीडियो बनाकर सिविल सर्जन जमुई को भेज दिया। समाजसेवी राकेश कुमार राजू यादव ने मिलकर अस्पताल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी कर अस्पताल के प्रभारी का पुतला दहन किया और कार्रवाई करने लगी। जैसे कि झाझा रेफरल
अस्पताल के बारे में सीएस को पता चला तो जमुई से टीम गठित कर झाझा रेफरल अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया गया। जांच में आई टीम ने जांच के उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विगत 3 महीनों से हमें जानकारी अज्ञात हो रही थी, हम लोग का घर भी पास में है, कि झाझा के रेफरल अस्पताल के द्वारा खासकर नसबंदी में यहाँ 320 रुपये से लेकर 1500 रुपये तसला जा रहा है कि सर हमसे 1000 रुपया, मेरा पेशेंट अंदर है, ओटी रूम में है, और हमसे 1000 रुपया मांगा जा रहा है, तो हमको उधार के रूप में हमको पैसा दिया जाए। तो मैं उसको पैसा देने के लिए यहाँ आ रहा था। मैं सोचा कि हॉस्पिटल में लगता है, तो मुझे जानकारी हुआ ऐसा कहीं कुछ नहीं होता, पैसा लगता नहीं है। और वो आदमी जब ओटी रूम में अंदर में था तो उसे इस तरह परेशान किया गया कि आपका जो पेशेंट है, आपके पेशेंट के पेट में एक आंत सूखा हुआ है, इस आंत को काटने के एवज में 4000 रुपये लगेगा। गुमला जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र में होलक गांव में गुरुवार रात को 55 वर्षीय वृद्ध महिला ने 3 अज्ञात युवकों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने तत्परता कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद बिशनपुर थाना में प्राथमिकता दर्ज होने के 5 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। चंद्रलाल ने बताया कि बिष्णुपुर पुलिस की रिपोर्ट होने के महज 5 घंटे बाद ही थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने द्वारा टीम बनाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जिसमें से एक आरोपी ने अपना जुल्म स्वीकार कर लिया है। 6 बजे जब ये स्थिरता बटोली स्कूल के पास पहुंची तो वहां पर 3 अज्ञात व्यक्ति खड़े थे, जो बोला हल्ला किया और डांटा, तो उसका पोता उसको छोड़कर भाग गया। तब तीनों मिलकर इसको पकड़कर उसके साथ झाड़ी में खींचकर, स्कूल के बगल में झाड़ी है, झाड़ी में खींचकर उसको ले जाकर बलात्कार किया। और संदीप महतो और पवन उड़ाव उनको हाथ और पांव पकड़े हुए थे, पकड़े होने के बाद स्वीकार किए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 खबरें सुपर